Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing great. So आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लाइक रेडियल एक्सिस. ठीक है, रेडियल एक्सिस के बारे में जानेंगे, रेडियल एक्सिस की प्रॉपर्टी देखेंगे. ओके, देन वी विल सी द फैमिली ऑफ सर्कल विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन लेट मी रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास. सो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट केस ऑफ टू सर्कल. हमने देखा था ना कंडीशन व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस. उस केस में क्या होते थे? वो दोनों सर्कल डिसजॉइंट सर्कल होते थे. डिसजॉइंट सर्कल केस में दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनता था. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? अगर वही डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस, उस केस में दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते थे. ठीक है, इस तरीके से हमने 5 केसेस देखे थे, राइट. देन वी हैड सीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल. ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल मींस एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑन द टू सर्कल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. उसके बाद हमने क्या देखा था? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल. लाइक यू कैन सी दिस. ये कंडीशन में डिराइव किया था ना लास्ट क्लास में. दिस इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ये जनरल केस है. ऑर्थोगोनल में क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब ये हो गया जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर जो टेंजेंट है उनके बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हम बोल लेंगे कि दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है एक दूसरे से के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो उस केस में एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज 0. यहां से ये एक्सप्रेशन डिराइव हो जाएगा. इसको याद रखना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा इसका. इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे. यहां पे टाइम सेव करेंगे हम लोग. इतना कैलकुलेशन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए. ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन था, बट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसको डायरेक्ट यूज करेंगे. ओके, आगे बढ़े. चल वी स्टार्ट नाउ. ओके, नाउ अब हम हेडिंग देंगे रेडियल एक्सिस का. ठीक है, रेडियल एक्सिस होता क्या है? सबसे पहले हम बुक की डेफिनेशन देखेंगे. ठीक है, रेडियल एक्सिस का. लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. ऑल राइट, सो रेडिकल एक्सिस. हेडिंग डालो रेडिकल एक्सिस का. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. ठीक है, बुक इस डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं मैं कि बुक में क्या दिया होता है डेफिनेशन. उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा विद डायग्राम. ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस इज नथिंग बट अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट ओके लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन टू सर्कल इज इक्वल. नहीं समझ में आया? लेट मी डॉट टू द डायग्राम. डायग्राम समझाता हूं मैं, जस्ट फोकस है. दो सर्कल लेते हैं. मैंने क्या बताया आपको अभी? रेडिकल एक्सिस क्या होता है? लोकस ऑफ ए पॉइंट. एक पॉइंट का लोकस होता है. ठीक है, इस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट थ्रो करोगे दोनों सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट. ठीक है, दिस इज लेट्स से दिस इज पी एच कोमा के, राइट. ओके, यहां भी ड्रॉ कर दो.
ओके, नाउ लेट्स फोकस दिस। मैंने क्या बोला, डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन सेज रेडिकल एक्सिस इज नथिंग बट ए लोकस ऑफ अ पॉइंट। इस पॉइंट का लोकस है वो इस तरीके से मूव करता है इस प्लेन में, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सर्कल के ऊपर है वो इक्वल होता है। ओके, यहाँ ए, दिस पॉइंट इज बी। ओके राइट, कहीं से भी ये इस पॉइंट में मूव करेगा, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, यहां से टेंजेंट थ्रो करो, लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल। ठीक है, so यही रेडिकल एक्सिस है। So this is nothing but radical axis. Right? इसको यूज करेंगे। Let's this name this circle is S1 is equal to 0. This one is S2. Right? Okay. So let me write it here. Let two circle be S1 which is x square y square plus 2g 1x plus and S2 x square plus y square plus 2g 2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0। लेंथ ऑफ टेंजेंट याद है ना, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट याद है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर मैं डिस्कस करूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, डेट इज नथिंग बट अंडर रूट S1। ठीक है, तो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोल रहा है, टेंजेंट का जो लेंथ होता है इस पॉइंट से दोनों सर्कल के ऊपर वो इक्वल होना चाहिए, उसको यूज करेंगे। तो S1 यहाँ पे क्या है, आपका जो एक्सटर्नल पॉइंट है H कोमा क्या है ना, सो पुट इट है राइट, इसमें पुट करेंगे। सो पहले वाले में सो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g 1h प्लस 2f1y सॉरी k प्लस c1। ठीक है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है दोनों सर्कल के ऊपर, ये इसके ऊपर टेंजेंट था राइट। एंड सेकेंड सर्कल में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2। ओके, सो व्हाट इज दिस, इसको नाम चेंज कर देते हैं, एस डैश। ठीक है, okay, so can you see this? What is this? This is nothing but S1 right, square root of S1 inside the circle। ये क्या है, S1 dash। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगेन इसमें रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू S1 डैश। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, S1 माइनस ऑफ S1 डैश इज इक्वल टू 0 राइट। ओके, देखो S1 क्या होगा, व्हेन वी पुट दैट पॉइंट इनटू द सर्कल इट विल बिकम S1। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अभी लोकस ऑफ पॉइंट की बात करें तो लोकस ऑफ पॉइंट देखो, S1 जब हमने उस पॉइंट को पुट किया था सर्कल के इक्वेशन में तो वो S1 बन गया था। ठीक है, तो जहां पे H दिखा था, जहां पे आपने H रखा उसको X से रिप्लेस कर दो और K को Y से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा,
S minus of S dash is equal to 0। और ये है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। डायरेक्ट यूज करो, दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? S माइनस ऑफ S डैश इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट यूज करेंगे इसको। देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन है ना, जब आप दोनों इक्वेशन, देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों जो इक्वेशन है सर्कल का उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डबल डिग्री टर्म है इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। When you eliminate this, you're left with the linear equation ना, x और y के टर्म में इक्वेशन बचेगा जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यहां पे एक चीज आप नोट करो, ठीक है, हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी 1। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ट्रिक किया जाएगा, दोनों इक्वेशन दिए जाएंगे, ठीक है, एक सर्कल के इक्वेशन में कोफिशिएंट कुछ रहेगा, 1 नहीं रहेगा। इफ इट इज नॉट देयर मेक इट, अदरवाइज जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म है वो रह जाएगा ना, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डबल डिग्री टर्म अगर रहा तो लाइन का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि रेडिकल एक्सिस जो होता है वो एक लाइन है। तो जब भी आपको इक्वेशन निकालना हो तो क्या करो, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कोफिशिएंट है उसको 1 कर दो एंड देन सब्ट्रैक्ट। पर्पस इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, यू गेट इट। बस इतना ही है इसमें, ठीक है। अब हम इसका जो इसके प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। इतना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट ये याद रखो। All right, now we'll see the property of radical axis। प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है जो रेडिकल एक्सिस होता है ना, जो रेडिकल एक्सिस होता है दोनों सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी is saying radical axis is perpendicular on line joining two circle। Okay, second, radical axis is bisecting the common tangent on these two circle। ये common tangent है ना, डेफिनेशन देखो, रेडिकल एक्सिस क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच इफ यू ड्रॉप अ टेंजेंट ऑन टू सर्कल सो लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल। तो ये भी तो इसके लोकस ही है ना, यहाँ से ये दोनों इक्वल होंगे ना, ठीक है। हियर यू कैन सी दिस ना, लेट्स नेम दिस एज आर टी ओ, सो ओ आर एंड ओ टी विल बी इक्वल, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी सेज radical axis bisect common tangent on two circle। Third property says if two circle, okay, intersect third circle orthogonally, then radical axis of these two circle will pass through the center of that third circle। डायग्राम से समझते हैं।
पहले मैं ये लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, इफ टू सर्कल intersect the third circle orthogonally, then radical axis of that two circle will pass through the center of third circle. ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे लुक एट दिस, ठीक है, let me draw it first. Okay, so S is equal to 0, S dash is equal to 0, and this is S double dash is equal to 0. Now read this third property again. What is saying? If two circle intersect the third circle, these S and S dash intersecting this third circle S double dash orthogonally. Now can you see this? At this point of intersection, angle between tangent is 90 degree. Okay, in that case, radical axis of these two circle will pass through the center of this third circle. This is what this third property is saying. Okay, so diagram से समझना कितना आसान है ना? Okay, now if you remember when we had discussed, जब हमने वो डिस्कस किया था different case of two circle, ठीक है, अगर आपको याद हो तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ केस, उसमें क्या था, जब when two circles were टचिंग एक्सटर्नली, उस केस में एक कॉमन टेंजेंट था। ठीक है, मैं डायग्राम से बताता हूं आपको। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ओके, यस, लेट मी इरेज इट। The position of radical axis of two circle geometrically ओके, सो लेट्स सी दिस फोर्थ प्रॉपर्टी, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और सब में जो इक्वेशन है यही होगा, राइट? अच्छा, ये केस आपने देखा था,
ठीक है, here s is equal to 0, s equal to s is equal to 0. So can you see this here? Here you can see this. Here radical axis is common tangent. Axis is common tangent. ओके, उसके बाद ये केस भी आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर दिस केस, ठीक है, here you can say this is common chord na, this is common chord, so here radical axis is common chord. और दोनों का इक्वेशन क्या होगा, इसमें भी इक्वेशन होगा, लुक एट दिस, इफ यू टॉक अबाउट द इक्वेशन है s माइनस ऑफ एस टी एस इजकल टू 0. इक्वेशन की बात करूं यहाँ पे अगेन s माइनस ऑफ एस टी एस इजकल टू 0. Okay, and also remember the third case. This one, where should I write? Yeah, please now. ठीक है, here can you say this, if you look at this, in this case here radical axis is common tangent. Again equation will be nothing but equal to what? Here equation again is nothing but, if this is s is equal to 0, this is s test is equal to 0, so equation will be s minus s test is equal to 0. All these are radical axis. Okay, and we had discussed all these things in previous class, if you remember. Okay, समझ में आ गया ना? इक्वेशन याद रखना, देखो ऑल दिस रेडिकल एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगा. हम यहाँ पे दो सर्कल, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम दो सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. व्हाट आर वी डूइंग व्हेन वी सब्ट्रैक्टिंग दिस टू सर्कल, वी ट्राई टू एलिमिनेट दैट डबल डिग्री टर्म ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हटा दो तो 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा. ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम ये सब्ट्रैक्ट करें ना, तो मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल दोनों सर्कल में, या तो 1 हो या इक्वल हो. नहीं है तो मेक इट. ओके, नोट दिस डाउन. ऑल राइट, लेट मी रिमूव दिस. एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक और टॉपिक है रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड, एक और है रेडिकल सेंटर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. रेडिकल सेंटर, ओके. अच्छा, रेडिकल सेंटर इसको डिस्कस करते हैं, क्या होता है.
ठीक है, व्हेन 3 सर्कल्स आर गिवन, मैं डायग्राम से समझाता हूं। Okay, so here S is equal to 0, this is S dash is equal to 0, and this circle is S double dash is equal to 0. Center, center, okay, C1, C2, C3. Connect the center first. Just focus here. इससे एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो ही बताऊंगा मैं। ठीक है, हमने क्या देखा था प्रॉपर्टी 1 में, क्या देखा था, रेडियल एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन लाइन ज्वाइनिंग द 2 सर्कल। अगर मैं S और S डैश के रेडियल एक्सिस की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा यहां से, दिस इज रेडिकल एक्सिस है ना। इसका इक्वेशन क्या होगा, इन 2 सर्कल का रेडियल एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, S माइनस ऑफ S डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां इक्वेशन लिखता हूं, इसका इक्वेशन है S माइनस ऑफ S डैश इज इक्वल टू 0। अब इन 2 सर्कल की बात करो, इन 2 सर्कल का रेडियल एक्सिस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, राइट। इसका इक्वेशन क्या होगा, इन 2 सर्कल का रेडियल एक्सिस है S माइनस ऑफ S डबल डैश इज इक्वल टू 0। ऐसे करता हूं, ठीक है, ऑल राइट। नाउ इन 2 सर्कल S डैश और S डबल डैश का रेडियल एक्सिस क्या होगा, राइट, S डैश माइनस ऑफ S डबल डैश इज इक्वल टू 0। ऑल दीज 3 आर रेडिकल एक्सिस, और ये सब के सब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पे। इसी को बोलते हैं रेडिकल सेंटर। सो दिस इज नथिंग बट द रेडिकल सेंटर, दिस P पॉइंट। Okay, so this is radical center. ठीक है, रेडिकल सेंटर देखो, अगर हम रेडिकल सेंटर की बात करें तो डोंट यू थिंक रेडिकल सेंटर इज लाइंग ऑन दीज 3 लाइंस, तीनों रेडिकल एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है। अगर मैं पॉइंट P की बात करूं, ये तीनों रेडिकल एक्सिस के ऊपर है, मतलब तीनों को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस पॉइंट से तीनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल। यू गेटिंग मी और नॉट, जस्ट टेल मी। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, देखो ये इक्वल होंगे ना। सो कैन वी ड्रॉ अ सर्कल एज्यूमिंग दिस रेडिकल सेंटर एज अ सेंटर एंड दिस लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन दीज 3 सर्कल एज रेडियस, क्योंकि ये तीनों के तीनों इक्वल है ना। तो हम इससे एक सर्कल फाइंड कर सकते हैं जो कि इन तीनों सर्कल के ऊपर ऑर्थोगोनल होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, पर लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट।
ऑलराइट, सो क्वेश्चन के हिसाब से आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच इज ऑर्थोगोनल ऑन 3 सर्कल। 3 सर्कल के इक्वेशन गिवन रहेंगे, आपसे पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच इज इंटरसेक्टिंग ऑल दीज 3 सर्कल ऑर्थोगोनली। इस तरीके से निकालोगे। हमें पता है किसी भी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, सेंटर कोऑर्डिनेट एंड द रेडियस। तो सेंटर कोऑर्डिनेट किससे आएगा? रेडियल सेंटर से। देखो रेडियल सेंटर, किसी भी 2 रेडियल एक्सिस को सॉल्व कर लो ना, ये तीनों के तीनों तो स्ट्रेट लाइन है, किसी भी 2 इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लो। ऑन सॉल्व, इधर यू सॉल्व दिस वन, अगर लेट्स से दिस इज 1 तो 3 इक्वेशन है ना, इधर यू सॉल्व 1 and 2 विल गेट द इक्वेशन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। इधर यू सॉल्व 1 and 3 और 3 and 2 विल गेट द इक्वेशन। ये पॉइंट मिल गया आपको, तो क्या करो आप किसी भी सर्कल में पुट कर दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको आता है स्क्वायर रूट ऑफ S1 विल गेट इट। ठीक है, तो ये था रेडिकल सेंटर। आई होप यू गेट इट। शैल वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक? All right, let me read this first. अच्छा ड्राइंग है। Okay, now let's talk about the length of common chord of 2 circle. ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन ऑफ 2 सर्कल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर, आते भी है। कॉमन टू सर्कल। ओके, कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल। यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे? लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। राइट, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, लेट मी टेक 2 सर्कल है। Diagram is difficult for me. All right. So can you say this? This will be nothing but the common chord ना, इस 2 पॉइंट से पास करेगा। All right, let's name this a P, a Q, C1, C2. Okay, S सर्कल का इक्वेशन है, S dash is equal to 0. Obviously, this is what? This is common chord ना? हमें इसी कॉमन कॉर्ड जो ये इसको फाइंड करना है, इसका लेंथ। ओके, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वन। क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है, दोनों सर्कल का इक्वेशन गिवन है, गिवन रहेगा क्वेश्चन में, गिवन रहेगा, एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड द इक्वेशन बेस्ड कॉमन कॉर्ड। कैसे फाइंड करेंगे? हाउ डू वी फाइंड इट? ठीक है, देखो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डोंट यू थिंक ये दोनों जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कॉर्ड के ऊपर, वो उसको बाइसेक्ट करता है दोनों सर्कल से। या तो आप ये सर्कल ले लो, ये सर्कल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये रेडियस है, दिस इज रेडियस ना, दिस इज रेडियस। Okay, this one is M. Okay, so can you say this? Radius तो known है, circle given है तो radius known है। If you find this C1M,
तो पाइथागोरस से हम पीएम निकाल लेंगे. वंस यू गेट द पीएम, PQ will be nothing but twice of PM. So here can you say this? Length of common chord. Here PQ की बात कर रहे हैं is nothing but what? Twice of P. Yes. Twice of PM. Twice of PM. एंड PM क्या है यहाँ पे? ठीक है, इसको रिमूव करो, PM फाइंड करो, पुट कर दो. PM हेयर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ C1P the whole square minus of C1M square. देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इफ यू लुक एट दिस, C1P तो नोन है, C1P इज नथिंग बट द रेडियस. हमें C1M फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? लुक एट दिस यार, अगर मैं PM की बात करूं तो यार ये R1 स्क्वायर माइनस ऑफ C1M स्क्वायर. ठीक है, अननोन ही है, ये फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? लुक एट दिस इज अ लाइन ना. क्या हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन फाइंड कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन में देखा था ना. ठीक है, इक्वेशन हियर, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड. हियर इज नथिंग बट व्हाट? S माइनस ऑफ S dash is equal to 0. इसका इक्वेशन आ जाएगा, यू कैन फाइंड द दिस लेंथ C1N. वी कैन फाइंड इट ना. इस तरीके से हम फाइंड करेंगे. वंस यू गेट दिस लेंथ, जस्ट पुट इट देयर, यू विल गेट द इक्वेशन. ओके, ऑल राइट, लेट मी डिस्कस. लुक एट दिस. मैं ये आपको देखो, ये डेरिवेशन कर लेना, अपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है. मैं फिर रिकैप कर देता हूँ, कंसेप्ट को रिवाइज कर देता हूँ. अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे इस लाइन में, तो कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे PM क्या हो जाएगा? PM की बात करूँ, ये क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करो, AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर विच इज A स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर विच इज B स्क्वायर. इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, ये ऑलरेडी आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें C1M फाइंड करना है, तो सर्कल गिवन है, तो ये पॉइंट तो आपको नोन है ना, C1 नोन है. ठीक है, दोनों सर्कल का इक्वेशन गिवन है, तो आप यहां से इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो. मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया. तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन फाइंड दिस C1M. वंस यू गेट इट, पुट इट हियर. वंस यू गेट PM, यहां पे पुट करो, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा. एज सिंपल एज दैट. क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर. ओके, ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विथ फैमिली ऑफ सर्कल. ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है सर्कल का. इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो लेट मी अरेंज दिस फर्स्ट. हेडिंग लिखने दो, फैमिली ऑफ सर्कल.
ओके, फैमिली ऑफ सर्कल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में आपने देखा होगा कि अगर मैं एक पॉइंट लूं तो उस एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन क्रॉस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के केस में इफ आई गिव यू वन पॉइंट, ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। बट अगर एक यूनिक लाइन ड्रॉ करना है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होगा। इफ आई गिव यू 2 पॉइंट, यू कैन ड्रॉ ए यूनिक लाइन। उसी तरीके से सर्कल के केस में इफ आई गिव यू 2 पॉइंट, then infinite number of circle can pass through that 2 point. But to draw a unique circle, I need 3 point. ठीक है, तो जो हम यहाँ फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं, तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल। क्योंकि हमें पता है अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट होगा। वो एक अलग केस है जब दोनों सर्कल कोइंसाइड हो जाए तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, ठीक है, जब दोनों सर्कल इक्वल है। बट अनइक्वल सर्कल के केस में क्या होगा? हमेशा 2 इंटरसेक्शन पॉइंट ही जनरेट होगा। इफ 2 इंटरसेक्शन पॉइंट इज जनरेटेड, देन उस 2 इंटरसेक्शन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास। तो उन सारे सर्कल का इक्वेशन क्या होगा जो उस दो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहे हैं, वही आज देखेंगे हम, ठीक है। सो फैमिली ऑफ सर्कल, सो फर्स्ट केस, सो पहला इक्वेशन ऑफ फैमिली, इक्वेशन ऑफ द passing through the point of intersection, point of intersection of given circle, to given circle, circles S is equal to 0 and S dash is equal to 0 is given as can you say this? Equation of family of circle passing through the point of intersection of 2 given circle S is equal to 0 and S dash is equal to 0 is given as S plus lambda S dash is equal to 0, where lambda is a parameter and lambda cannot be -1, ठीक है। So for different value of lambda, different circle will pass through that 2 intersection point. मैं डायग्राम से भी समझा देता हूँ आपको। Here you can see this. Let me draw it. Let's take 2 circle. ठीक है, this is S is equal to 0, this is S dash is equal to 0. So ये 2 पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो जनरेट हुआ यहाँ से, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी सर्कल पास करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास, ठीक है। सो इसी का इक्वेशन है S प्लस लेमडा S डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, तो हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, राइट। तो सिर्फ सर्कल ही अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट होता है। यही केस व्हेन वी टेकिंग 1 सर्कल एंड अ लाइन, अगेन 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल जनरेट। तो इस केस में भी हम फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं क्या? यस, ओके। तो सेकेंड केस वही होगा। लेट मी रेज दिस फर्स्ट।
Second, the family of circle passing through the point of intersection of a circle and a line is given as क्या होगा इक्वेशन? S plus lambda L is equal to 0. Again, where lambda is a parameter. Okay, so for different value of lambda, different circle will generate that. Okay, so here इस केस में क्या होगा? Can you see this? मैं इसको हटा देता हूँ. ठीक है, और एक लाइन है. अगेन यहां पे देखो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट हुआ ना, पी क्यू. ठीक है, सो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सर्कल पास करेगा इसी सर्कल को बोलेंगे, यही है. ठीक है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर सर्कल कैन पास. मैंने एक ही सर्कल दिखा है, बहुत सारे सर्कल पास हो जाएंगे, बहुत सारे सर्कल पास होंगे. ठीक है, इस सर्कल के लैम्डा की वैल्यू L1 होगा, इसके लिए L2 होगा. डिफरेंट लैम्डा की वैल्यू चेंज करता जाओ. ठीक है, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल विल यू विल गेट डिफरेंट इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. ठीक है, नाउ थर्ड केस. सेकेंड में क्या था? जो फैमिली ऑफ सर्कल था वो पास कर रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड अ लाइन. इन थर्ड, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू. ओके, सो थर्ड, द इक्वेशन ऑफ a family of circle to given point can be written as क्या होगा इसमें? ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी रेज दिस फर्स्ट. अभी आपके पास देखो, हमारा पर्पस ये है ना, दो पॉइंट फाइंड करना. दो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें अगर मिल जाए तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू रोटेट. ठीक है, सो हमें दो पॉइंट गिवन है P Q. ठीक है, सो कैन वी फाइंड द फैमिली ऑफ इक्वेशन? फैमिली ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल. टेल मी, हमें दो कर्व चाहिए ना जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं. जैसे देखो दो प्रीवियस केस में क्या दो इक्वेशन था ना, दो एक कर्व का इक्वेशन था उसमें, S प्लस लेमडा एस इजकल टू 0 या S प्लस लेमडा L इजकल टू 0. तो वो दो कर्व चाहिए ना जिससे ये दो पॉइंट जनरेट हो रहे हैं. टेल मी. ओके, आपने अगर पहला या दूसरे क्लास में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन डायमेट्रिकल एंड पॉइंट इज गिवन.
So can you see this? Can we write the equation of circle assuming P and Q as a diametrical endpoint? Yes, we can write. ठीक है, इसको डायमेट्रिकल एंड पॉइंट एज्यूम करते हुए we can write a equation of circle. ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा? x माइनस ऑफ x1 x माइनस ऑफ x2 प्लस y माइनस ऑफ y1 y माइनस ऑफ y2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें s मिल गया। ओके, एक और कर्व चाहिए। अच्छा, मैंने क्या बताया था जब मैंने सेशन स्टार्ट किया, तो मैंने क्या बताया था आपको? इफ आई गिव यू 2 पॉइंट यू कैन ड्रॉ यूनिक लाइन। तो इन 2 पॉइंट को यूज करते हुए क्या एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ड्रॉ हो सकता है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। आ गया ना 2 कर्व। ठीक है, इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन रिवाइज करो। अगेन आई एम सेइंग एक्स वाई, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? इस 2 पॉइंट को यूज करते हुए स्लोप निकाल लो, देन यूज दैट इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। कोई भी एक पॉइंट यूज कर लेंगे, ठीक है, और सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, यू विल गेट द इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? एल एस कैन बी रिटन एज एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, और you can direct put it the equation x minus of x1 x minus of x2 plus y minus of y1 y minus of y2 plus lambda times okay, so this is nothing but equation of family of circle passing through 2 given point। हमें कर्व का इक्वेशन तो चाहिए ना, तो इन 2 पॉइंट को यूज करके हमने ये 2 कर्व फाइंड कर लिया। ठीक है, एनी डाउट है? थर्ड केस क्या हो सकता है? ये लास्ट है। ठीक है, फोर्थ वन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फोर्थ केस। ओके, ये आखिरी है। इसमें क्या फाइंड करेंगे? कैन यू से दिस इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विच इज टचिंग द लाइन एट दिस पॉइंट, विच इज टचिंग दिस लाइन एट x1 y1। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन लिखता हूं, फिर आप समझने की कोशिश करो क्या होगा। ये लाइन है ना, so can I write this as s plus lambda l is equal to 0। now ये पॉइंट सर्कल है। ठीक है, इसको हटाता हूं, मैं डिस्कस करता हूं कैसे किया हो। ठीक है, all right, ठीक है, ये वो लाइन है, राइट, और ये पॉइंट है x1 y1। ठीक है, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? s प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो लुक एट दिस ना, ये पॉइंट है ना, ये भी तो एक सर्कल है, पॉइंट भी तो एक सर्कल होता है ना विद रेडियस 0। ठीक है, इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं तो s प्लस लेमडा एल इजकल टू 0, तो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ y1 स्क्वायर प्लस रेडियस 0 हो जाएगा लेमडा, और ये इस लाइन का इक्वेशन डाल देना, यही दो। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड ना। पॉइंट सर्कल में क्या होता है, पॉइंट सर्कल में रेडियस 0 होता है, सेंटर तो है ना, तो वहां से हमें कर्व मिल गया, ठीक है, और लाइन का इक्वेशन तो गिवन है, तो मैं इस इक्वेशन, इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, ठीक है, इससे और भी सर्कल पास हो सकता है। ओके, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली लाइन। ये 4 केसेस है, इसको डिस्कस कर लो, सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, इसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। एंड दिस इज सिंपली अप्लीकेशन व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास, राइट। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, वी हैव कवर ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू रिवाइज ऑल दिस लेक्चर। ओके, मैंने ज़्यादा समय का लेक्चर लिया नहीं, ठीक है, 30 और 40 मिनट्स का लेक्चर है, यू कैन ईजिली गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास onward we will discuss questions, okay, on circle. We will cover all, okay, type of question based on circle, right? Okay, thank you, see you in the next class.